चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पहला सेट है फायरवॉल कितने प्रकार का होता है। फायरवॉल होता है 4 प्रकार का। कितना? 4। याद कर लेना, फायरवॉल 4 प्रकार का होता है मेरे भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरनेट के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करता है। भाई नेट के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करता है वो है नेफ्ट। नेफ्ट NEFT, ठीक है। नेक्स्ट है, कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन। भाई देखो, बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो आपको सेवा दे रहे हैं ना, तो उससे पहले आपसे वो क्या पता क्या मांगते हैं, वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगते हैं। वेरिफिकेशन करना जरूरी है, वरना कोई आपको हैक कर लेगा आपकी साइट को। तो इसलिए कहते हैं कि कई सोशल मीडिया साइट जो है और सेवाएं वैध खाता, आपका खाते को सुरक्षित करने के लिए, वैलिड करने के लिए क्या मांगते हैं, सत्यापन के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन मांगती है। भारत में 5G टेक्नोलॉजी का भाई 5G नेटवर्क सेवा स्टार्ट हुई थी 2022 में, ठीक है। अब देखो 202, इसको देख लेते हैं एक सेकेंड। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, 202, 127, 75, 96, ये कौन सा IP एड्रेस का क्लास है, ABC। तो इसको पढ़ने से पहले आप समझिए कि A क्लास में कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, B क्लास में कहाँ तक, C में कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दिखा देता हूँ मैं आपको पहले एक बार। देखो, ये देखो ध्यान से, क्लास A का जो IP एड्रेस होता है ना, वो 1 से स्टार्ट होता है, 126 तक रहता है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से स्टार्ट होता है, 126 तक रहता है। 126, 255 ऐसे करके, ठीक। और क्लास B का जो होता है 128 से लेकर 191 तक रहता है। और क्लास C का 192 से 235। दोबारा देखो, क्लास A का 1 से लेकर 126 तक, क्योंकि A 1 नंबर पे आता है, तो क्लास A का IP एड्रेस 1 से लेकर 126 तक रहता है। और क्लास B का कितना रहता है? 128 से 191, 128 से 191। और क्लास C का 192 से 223। क्लास C का कितना हो गया? 192 से, क्लास C का कितना था? 192 से 223, ठीक है। देखो 202 तो बीच में आ रहा है ना, 192 223 के बीच में आता है 202, तो क्लास C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को रिबूट करना है। क्या करना है? रिबूट या रीस्टार्ट। तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबाते हैं। क्या दबाते हैं? कंट्रोल अल्ट और डिलीट। प्रिंट, सेव और क्लोज कमांड किस मेनू में होते हैं? फाइल। अब देखो, आप फाइल को तो सेव करते हैं भाई, फाइल को तो प्रिंट करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, है ना। तो अब तो और तो ऑप्शन लग नहीं रहे हैं, तो फाइल को तो करते, सब तो फाइल में पाए जाते हैं सारे मेन्यू। तो प्रिंट, सेव और क्लोज कमांड ये फाइल मेन्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो, विभिन्न प्रकार के डिवाइसों, मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक और मोर्टार स्टोर को वही डाटा उपलब्ध कराने की सुविधा किस तकनीकी के अंतर्गत आती है? तो कुल मिला के जिसमें मशीन होती हैं, डिवाइस होती हैं, सेंसर होते हैं, इंटरनेट होता है भाई, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है ना, IoT। इनमें से कौन सा E-गवर्नमेंट नहीं है? तो B2B, क्योंकि E-गवर्नमेंट वही होता है जिसमें G आता है, ठीक है। तो बाकी सब सही है, लेकिन A वाला गलत हो जाएगा। बिजनेस टू बिजनेस ये नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए तो वी लुकअप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको श्रेणी वर्ड दिख जाए, श्रेणी, तो वहाँ पर वी लुकअप होता है। अब देखो ये कह रहा है लेजर प्रिंटर के बारे में बताइए। भाई लेजर प्रिंटर का याद रखना 2-3 चीज़ें। लेजर प्रिंटर सबसे बेस्ट होता है, इंकजेट से भी अच्छा होता है, डॉट मैट्रिक्स से भी अच्छा होता है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। क्या कह रहे हो? पहला तो लेजर प्रिंटर जो है इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट देता है। और दूसरा सही है, और तीसरा सही है कि डॉट मैट्रिक्स की तुलना में भी ज़्यादा खर्चीला होता है। वही जो लेजर टेक्नोलॉजी है ना, बहुत खर्चीली पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है, तो लेजर प्रिंटर खर्चीले होते हैं और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर देता है। तो कुल मिला के लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से भी अच्छा देता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी अच्छा देता है, और खर्चीला भी बहुत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी विजार्ड का उद्देश्य क्या है? क्वेरी मतलब क्वेश्चन आंसर करना, प्रश्न पूछना, तो तालिकाओं से डेटा निकालने के लिए, प्रश्न उत्पन्न करने के लिए। यहाँ समझो तुम क्वेश्चन, थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा कथन सही गलत है? देखो पहला वाला देखो, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक
उपसमूह है। ये हो जाएगा, गलत है ना, सही हो जाएगा ये। तो कुल मिला के आप ये याद रखो कि सबसे ऊपर एआई होता है, ठीक है। एआई के नीचे होता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के नीचे होता है डीप लर्निंग, ठीक है ना। तो मतलब एआई का उपसमूह होगा मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का उपसमूह हो जाता है डीप लर्निंग। यही कहना चाह रहा था मैं, यहाँ समझ लो। देखो, तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उपसमूह, सही बात है, ठीक है। और इसमें चौथा सही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डीप लर्निंग का एक उपसमूह है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जो है मशीन लर्निंग का ही बाप है, ठीक है ना, समझिए ना बात को। और जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का बेटा है, ऐसे याद करना है। तो तीसरा वाला गलत क्यों है, इसलिए उल्टा बोल रहा है, ये उल्टा बोल रहा है। ये कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपसमूह है, गलत बात है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ऊपर है, तो ऐसे करके याद कर लेंगे। दूसरा वाला भी गलत है इसमें। तो बस इतना ही समझो कि कौन किसका उपसमूह है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग उपसमूह है, और मशीन लर्निंग का उपसमूह है डीप लर्निंग, ठीक है। इतना समझना बस, इतना कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट 2016 में क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के ठीक ऊपर स्थित होता है, बस इतना याद रखो कि क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है, रिबन के ठीक ऊपर, ठीक है। ये तो हो गया सेट, एक पहला खत्म। अगला सेट देखेंगे, MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू, क्या बोल रहा है, प्रिंट प्रीव्यू बोला है, प्रीव्यू। इसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल अल्ट और आई, कंट्रोल अल्ट आई से याद रखना, आई जब दबाएंगे प्रिंट प्रीव्यू होता है उससे। MS वर्ड में रिस्टिक एडिटिंग का विकल्प किस में नहीं होता है, तो रिस्टिक एडिटिंग का विकल्प होता है रिव्यू में। कहाँ पे, रिव्यू भाई, नाम देखो, रिस्टिक रिव्यू। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है भाई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम कहते हैं करेक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर या करेक्टर प्रिंटर, याद रखना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का नाम क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, और इम्पैक्ट प्रिंटर का दूसरा नाम करेक्टर प्रिंटर, याद रहेगा। मैंने कहा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम है इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट में आता है, और इम्पैक्ट प्रिंटर का दूसरा नाम होता है करेक्टर प्रिंटर। और याद रखना, पेज प्रिंटर को क्या कहते हैं, लेजर प्रिंटर, मतलब लेजर प्रिंटर को ही पेज प्रिंटर कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से क्या फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, तो एस्चुएटर फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, बाकी फ्लॉपी डिस्क के सारे हिस्से हैं, जैसे पेपर रिंग, शटर, मैग्नेटिक डिस्क, सब फ्लॉपी डिस्क के हिस्से हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा एस्चुएटर नहीं है। अब देखो कह रहा है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में चेंज कर देता है, तो वो कंपाइलर हो जाएगा। एक ही बार में सारे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है, कंपाइलर। नेक्स्ट, जब कोई हमलावर किसी कंप्यूटर को रीसेट और रिबूट करने के लिए बाध्य करता है, मतलब फोर्स करता है कि आपने कंप्यूटर को रीसेट करो, रिबूट करो, और फिर रैम में बचे हुए किसी भी डाटा को चुरा लेता है, तो उसे कहते हैं कोल्ड बूट। पर रैम से डेटा चुराना मतलब कोल्ड बूट होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ये कह रहा है डी वाला गलत है, कि इसमें दो या अधिक उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं, ये गलत है। क्योंकि याद रखना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, इस पर एक समय में सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है, यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप एक कॉलम चुनते हैं और MS एक्सेल में एक ही समय पर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाते हैं तो क्या होता है, तो मेरे भाई कॉलम चुनने के बाद अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबा दिया तो क्या होगा, तो चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है। भाई कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाने से आप एक और कॉलम जोड़ देते हो उसके सामने, ठीक है। कंप्यूटर में सबसे तेज़ हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है, तो प्रोसेसर होता है। सबसे तेज़ हार्डवेयर डिवाइस क्या है, प्रोसेसर। हार्डवेयर डिवाइस पूछेगा तो प्रोसेसर याद करना, कैश मेमोरी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंडरी विंडो है जो यूजर को कमांड परफॉर्म करने, यूजर से प्रश्न पूछने या यूजर्स को जानकारी प्रदान करने की अनुमति देता है। तो यूजर से प्रश्न कौन पूछता है, डायलॉग बॉक्स। भाई यूजर से प्रश्न पूछता है और यूजर को जानकारी प्रदान करता है, वो है डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस डाउन एरो से क्या होता है, तो कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे पहुंचाने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो आ जाए ना,
इसका मतलब है कि कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे पहुंचाना है, डाउन। लैन नेटवर्क में किसी क्लाइंट को वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी डिवाइस होती है? लैन नेटवर्क में किसी क्लाइंट को वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए जो डिवाइस होती है वो होती है वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर। भाई उसने पहले बोल दिया कि वायरलेस प्रदान करनी है, तो वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सी वाला गलत है, कह रहा है रैम CPU चिप का एक भाग होता है ना। रैम तो भाई मदरबोर्ड में रहता है, याद रखना। रैम CPU में नहीं, रैम मदरबोर्ड में रहता है। नेक्स्ट है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके बारे में क्या सही है? देखो, तो तीनों सही हैं कि इस फंड ट्रांसफ़र की प्रणाली को RBI के द्वारा संचालित किया था। मतलब NEFT RBI कंट्रोल में है, ठीक है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और इसकी कोई भी न्यूनतम सीमा नहीं है लेन देन करने की। अब देखो आगे, एप्पल। भाई एप्पल को किसने बनाया? एप्पल को बनाया था एप्पल ने किसको बनाया? सीरी को बनाया, ठीक है। एप्पल ने किसको बनाया? सीरी को, याद रखना। वैसे भी एप्पल जो होता है बहुत सीरा ठंडा ठंडा होता है, ठंडा ठंडा। सीरी, एप्पल सीरी। एलेक्सा, एलेक्सा, एलेक्सा को बनाया था अमेजोन कंपनी ने, ठीक है ना, अमेजोन। और चैट GPT ये OpenAI का है और जिमिनी किसका है? गूगल का, ठीक है ना। तो एप्पल किसका हुआ? सीरी का। एलेक्सा हो गया अमेजोन का। चैट GPT OpenAI का और जिमिनी गूगल का हो गया। ठीक भाई, ठीक है। आगे देखो, राउटर द्वारा डाटा पैकेट को निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। अगर कहे डाटा पैकेट को एक निर्धारित स्थान तक कौन पहुंचाता है? राउटर। OSI आर्किटेक्चर में किस लेयर को OSI मॉडल का हृदय कहते हैं? OSI मॉडल का हृदय कौन सा है? ट्रांसपोर्ट लेयर है भाई। नेक्स्ट, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है भाई? सर्च इंजन तो देखो सारे हैं, याद कर लो। बिंग, याहू, गूगल, डक डक गो, चारों ही सर्च इंजन है। कौन से? बिंग, याहू, गूगल, डक डक गो, सर्च इंजन है सारे, ठीक है। इनमें से कौन बिग डेटा के 5V में शामिल है? तो 5V में सभी हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू, ठीक है। वॉल्यूम आयतन, वेलोसिटी वेग, वैरायटी मतलब अलग अलग चीज़ें, और वेरासिटी और वैल्यू, ठीक है। MS एक्सेल में मोड फंक्शन का प्रतिफल क्या है? मोड मान होता है शेषफल। देखो, फंक्शन को दी गई दो संख्याओं के विभाजन के बाद जो शेष बचता है वही मोड फंक्शन कहलाता है। मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। याद रखना, मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन कौन से होते हैं? एक तो होता है यूज करंट डॉक्यूमेंट, एक स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। भाई मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं। तो ट्रिक याद करेंगे, पहला यूज करंट, तो थोड़ा याद करेंगे। यूज करंट हो गया, दूसरा स्टार्ट फ्रॉम हो गया, तीसरा स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। क्या बोला मैंने? यूज करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, MS वर्ड 16 में एक टेबल में कॉलम की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 63। भाई इसने कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या है? MS वर्ड 2016 में बताना है एक टेबल में कितने कॉलम होते हैं? 63। उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। भाई टेलीफोन लाइन, लैंडलाइन जो होती है उससे आप इंटरनेट चला सकते हो, वो होता है मोडेम। जैसे मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूँ। एप्पल को सीरी ने बनाया, एलेक्सा को अमेजोन ने बनाया, चैट GPT को OpenAI ने और जिमिनी को गूगल ने बनाया। तो देखो OSI मॉडल की 7 लेयर होती हैं। कौन सी? सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, सबसे लो लेवल, ठीक है। फिजिकल के बाद डेटा लिंक लेयर,
फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ध्यान से एक बार स्क्रीन पॉज कर दो तो देख लो। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, इसके बाद ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। आगे देखो मॉडेम क्या होता है। देखो मॉडेम एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, ठीक है। यह कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज कर देता है, जिसे टेलीफोन लाइन पर प्रसारित किया जाता है। और इसके विपरीत है। याद रखना, मॉडेम जो है एनालॉग डिजिटल डेटा को एनालॉग में चेंज कर देता है, और ये टेलीफोन लाइन के माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे थे कि मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में तीन विकल्प होते हैं। तो पहला है यूज करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। यूज करंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? यह विकल्प आपको वर्तमान में, करंट बोला, करंट में वर्तमान, यह विकल्प आपको वर्तमान में खुले दस्तावेज का उपयोग करके मेल मर्ज प्रक्रिया शुरू करने की कहता है। यूज करंट डॉक्यूमेंट मतलब ये कह रहा है यूज करो वर्तमान डॉक्यूमेंट को। दूसरा है स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, ये कह रहा है यह विकल्प आपको अपने मेल मर्ज के लिए प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में पूर्व डिजाइन किए गए टेम्पलेट का उपयोग करने की कहता है। भाई स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब होता है जो पूर्व में डिजाइन किया गया हो, हमारे पास रखा हो, तो वहाँ से स्टार्ट करने की कहता है, ठीक है। तीसरा है स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है यह विकल्प आपको अपने मेल मर्ज के लिए आधार के रूप में पहले से मौजूद दस्तावेज का उपयोग करने की कहता है। आई बात समझ, तीनों का मतलब समझे। यूज करंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वहाँ से शुरू करना है, ठीक। दूसरा है स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, मतलब पूर्व डिजाइन किए हुए टेम्पलेट का यूज़ करना है। और तीसरा है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब ये कह रहा है कि जो आपके पास पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट है वहाँ शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विंडोज़ 11 में एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेश F5 से किया जाता है। जीमेल ईमेल पते में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? 320। जीमेल में जो ईमेल भेजते हैं उसमें अधिकतम अक्षर 320। MS एक्सेल में वर्कशीट रो और कॉलम का संग्रह होती है जो अक्षरों संख्याओं। भाई वर्कशीट में क्या होता है? रो और कॉलम वर्कशीट में तो होते हैं, और वर्कशीट वर्कबुक में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन। तो साउंड के लिए WAV होता है, वेब। मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में, तो फिर सबसे छोटी कैपेसिटी स्टोरेज की रजिस्टर की होती है, उससे ज़्यादा कैश से ज़्यादा रैम से ज़्यादा हार्ड डिस्क की। तो रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क। ई कॉमर्स का कौन सा रूप वर्तमान में सभी ई कॉमर्स राजस्व का 79% है? तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस जो है ना, ई कॉमर्स का 97% वो करता है। सास क्लाउड सर्विस का उदाहरण क्या है? भाई सास क्लाउड के कौन से एग्जाम्पल हैं? एक सेल्स फोर्स है, ड्रॉप बॉक्स, गूगल वर्क स्पेस, ड्रॉप बॉक्स और सेल्स फोर्स, ये सास के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इनमें से कौन MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? ऑफिस 2011 है, MS ऑफिस का वर्जन नहीं है भाई, ये MS ऑफिस 2011 है। 1 टेराबाइट प्रति सेकंड 240 बाइट्स पर सेकंड। भाई 1 टेराबाइट पर सेकंड बराबर क्या होता है? 240 बाइट्स पर सेकंड। 1 TB बराबर 240। भारत में इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं? विजेंद्र कुमार सिंघल को। RTGS इसे बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का लाइव रन कब शुरू हुआ? RTGS कब शुरू हुआ? 2004 से, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर हैं? तो मैं बताया था ना मैंने, लाइन प्रिंटर तो बोलते हैं ड्रम प्रिंटर को, और जब ड्रम चलेगा तो लाइन बन जाएगी, और लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर कहते हैं। इनमें से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम C भाषा में लिखा गया? यूनिक्स को C भाषा में लिखा गया था भाई, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सी मेमोरी DRAM से तेज होती है और महंगी भी होती है? तो वही SRAM है। भारत में आम जनता तक इंटरनेट की पहुंच कब शुरू हुई? 1995 में। नेक्स्ट, अंतिम पेज इसका, क्लिप आर्ट, अलीबाबा और अमेजन, ये B2C के एग्जाम्पल है, क्योंकि सारी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो बिजनेस करती हैं और कस्टमर तक सामान पहुंचाती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा,
ठीक है, ये सब फ्लिपकार्ट, ये B2C है, बिजनेस टू कस्टमर। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिट्स की धारा के रूप में लिखी जाती है? तो याद रखना, मशीनी भाषा जो है ना, बिट्स के रूप में लिखी जाती है। पास का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो सफारी सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन कौन से सर्च इंजन, सफारी तो वेब ब्राउज़र है ना, याहू, आस्क, बिंग सब सर्च इंजन है, लेकिन सफारी नहीं है। TCP/IP की 4 लेयर होती हैं। एक IP एड्रेस IPv4 में कितने बिट होते हैं? 32 बिट होते हैं। समान प्रोटोकॉल के साथ समान लैन को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? भाई याद रखना, लैन से सिर्फ और सिर्फ ब्रिज को जोड़ा जाता है। किसको? ब्रिज को। MS वर्ड में इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? तो सेंटर मार्जिन कहाँ होता है? बॉटम मार्जिन देखा, लेफ्ट राइट, सेंटर मार्जिन नहीं होता। डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में कितने वर्कशीट होते हैं? तो भाई डिफ़ॉल्ट रूप से बोल देगा ना तो 3 वर्कशीट होते हैं, वैसे बोलेगा तो 1 होता है। नेक्स्ट है, जीरो ट्रस्ट मॉडल में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का क्या महत्व है? जीरो ट्रस्ट मॉडल में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का मतलब होता है यह उपयोगकर्ता और डिवाइस व्यवहार की लगातार निगरानी रखता है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग माने क्या होता है? मॉनिटरिंग माने होता है निगरानी रखना, निगरानी। OSI मॉडल कब आया था? 1984 में आया था OSI मॉडल। नेक्स्ट, किस प्रकार का ई-कॉमर्स उपभोक्ता के बीच एक दूसरे के साथ व्यवहार करता है? तो मतलब उपभोक्ता आपस में करते हैं, तो कस्टमर टू कस्टमर हो जाएगा ना, C2C। ठीक है, नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया? 2000 में। सूचना प्रौद्योगिकी कब आया? 2000 में। WPA2 का प्रयोग किस में होता है? वाईफाई में। WPA2 का प्रयोग वाईफाई। रैम कितनी प्रकार की होती है? रैम 2 प्रकार की होती है, SRAM और DRAM। जीमेल में ईमेल अटैचमेंट, अगर आप जीमेल में कोई भी फाइल अटैच करके भेज रहे हो तो कितने MB की होनी हो सकती है? 25 MB की। क्रीपर वायरस के रूप में दर्ज पहला वायरस किसके द्वारा बनाया गया? तो क्रीपर वायरस के रूप में दर्ज पहला वायरस था बॉब थॉमसन ने बनाया था, बॉब थॉमस ने। किसी डायल अप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर 56 KB पर सेकंड होती है। कोई भी डायल अप कनेक्शन हो सकता है, उसकी स्पीड आमतौर पर 56 KB पर सेकंड। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किस कैरेक्टर का प्रयोग किया था? तो एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए डॉलर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इससे ऊपर बना याद करना, IC चिप का प्रयोग कब हुआ था? तीसरी जनरेशन कंप्यूटर में हुआ था। गूगल क्रोम में टैब कुंजी का प्रयोग करके आगे बढ़ने के लिए तो कंट्रोल और टैब दबाते हैं। MS विंडोज़ 10 में शामिल वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? कोर्टाना। भाई याद रखना, MS विंडोज़ 10 में शामिल वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या था? कोर्टाना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ 10 में प्रयोग किया गया था। विंडोज़ 10 मोबाइल, विंडोज़ फ़ोन 8.1, माइक्रोसॉफ्ट बैंड, Xbox One, अमेजन एलेक्सा आदि के लिए बनाया गया एक वर्चुअल सहायक है। इसे 2014 में टेस्ट किया गया था। तो कोर्टाना जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। इसका प्रयोग विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 10 मोबाइल में, विंडोज़ फ़ोन 8.1 में, माइक्रोसॉफ्ट बैंड में, Xbox One सब में किया गया था। बेकार क्वेश्चन है ये।